हेलो एवरीवन। आज हम आपको बताएंगे ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। आपको दोनों बताएंगे इन हार्ट में, इन ह्यूमन हार्ट में, ठीक है। एक रफ डायग्राम बना लेते हैं ह्यूमन हार्ट का। ह्यूमन हार्ट, एट्रियम, वेंट्रिकल्स। यहाँ पे कुछ सेल्स मॉडिफाइड हो गए रहते हैं। नॉर्मल सेल्स भी होते हैं इसके आसपास। आप लोग को हमने पहले बता रखा है, यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए। फिर यहाँ पे कुछ सेल्स मॉडिफाइड हो गए रहते हैं। फिर नॉर्मल नॉर्मल ऐसे चलता रहता है ना। ये हमने अच्छे से करा रखा है, ठीक है। आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, इसके पहले वाला, ठीक है। ये नॉर्मल सेल्स है, रेड वाला, और सॉरी ब्लू वाला जो है नॉर्मल सेल्स है। और ये मॉडिफाइड सेल्स है जो हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कराने में या रिलैक्स कराने में हेल्प करता है, ठीक है। हमारा हार्ट मायोजेनिक हार्ट है, इसको हमने पहले बता रखा है, ठीक है। ये जो मॉडिफाइड सेल, इसको एस नोड कहते हैं। ये सबका बाप होता है ना, मीन्स यही मेन मालिक होता है हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन का। यही हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये मीन्स सबसे हेड है ये क्या करता है, इसके अंदर जो Na+ है इसको मूव कराता रहता है, नॉर्मल सेल्स में आगे फॉरवर्ड करता रहता है, तभी तो हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये Na+ पूरे हार्ट में जाते हैं। पहले तो एस नोड के पास रहेंगे तो आर्टरियम के पास आएंगे तो एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इसको रिलैक्स करेंगे। फिर एन नोड नीचे आएंगे और फिर वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वेंट्रिकल को रिलैक्स करेंगे, ठीक है। मीन्स मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, हम लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रिक करंट। मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये होता है ना, मतलब चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। ऐसे ही हमारे हार्ट में भी इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। आपको एक अच्छे पेज पे बढ़िया समझा देते हैं कैसे एक कॉन्टैक्ट होता है। हमने पहले भी समझा रखा है पर फिर से बता देते हैं आपको। ये एक नॉर्मल सेल्स है। अगर इसको कॉन्ट्रैक्ट होना है तो कैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा? ये सोडियम पोटेशियम पंप लगा होता है, ठीक है। बाहर हमारे पड़े पड़े हैं सोडियम, सारा सोडियम है, और अंदर है पोटेशियम। यदि इसको कॉन्ट्रैक्ट होना है तो इसके जो Na+ है वो अंदर आएंगे, Na+ अंदर आएंगे। मूवमेंट ऑफ, देखिए पार्टिकल्स और कोल्ड, हमने आपको बता रखा है सोडियम अंदर आएगा तो हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा। और मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स और कोल्ड इलेक्ट्रिक करंट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करेगा। सोडियम मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। सोडियम अंदर आएगा तो ये मसल्स ऐसे हो जाएगा, मीन्स छोटा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे छोटा हो गया। और फिर ये बाहर, ये रीपोलराइजेशन होगा तो फिर पोटेशियम बाहर आएगा, तो फिर ये रीपोलराइजेशन होगा, पोटेशियम बाहर आएगा। रीपोलराइजेशन सिग्नल फॉर रिलैक्सेशन ऑफ मसल सेल्स, तो फिर ये अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा जैसे था पहले, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, डीपोलराइजेशन हुआ है। जब सोडियम अंदर आएगा तो डीपोलराइजेशन, सोडियम अंदर आएगा तो डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन मीन्स सिग्नल फॉर कॉन्ट्रैक्शन। और रीपोलराइजेशन, जब पोटेशियम बाहर जाएगा, सेल अपने नॉर्मल सेल्स में आ जाएगा तो रीपोलराइजेशन मीन्स सिग्नल फॉर रिलैक्सेशन। रिलैक्स होना मीन्स अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाना।
सिग्नल फॉर कॉन्ट्रैक्शन में और डीपोलराइजेशन में अंतर है। ये सिग्नल देता है, उसके बाद मीन्स दोनों के बीच में थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन होगा, और कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे तो सीधे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। पर डीपोलराइजेशन मीन्स अगर ये डीपोलराइजेशन स्टेट में है तो धीरे धीरे ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे तो तुरंत कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। मीन्स अंतर है। ये सिग्नल लेके जाता है कि भाई भैया कॉन्ट्रैक्ट हो तुम, और रीपोलराइजेशन सिग्नल देता है कि रिलैक्स हो तुम। ठीक है, सोडियम अंदर आएगा तो हॉट तो साइज छोटा होगा, मीन्स डीपोलराइजेशन होगा, सिग्नल फॉर कॉन्ट्रैक्शन तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। फिर पोटेशियम बाहर जाएगा तो रिपोलराइजेशन, सिग्नल फॉर रिलैक्सेशन, तो फिर ये ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग समझ रखें। ऐसे ही हमारे हॉट के साथ भी कुछ होगा। हमने आपको सिर्फ उतना बड़ा ये जो बताया आपको सिर्फ इसके लिए बताया कि सोडियम अंदर आएगा मीन्स मूवमेंट ऑफ चार्ज पर इलेक्ट्रिक करंट, तो एक इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होगा जब हमारा दोनों एट्रियम कॉन्टैक्ट होगा। ठीक है, फर्स्ट होगा एट्रियल डीपोलराइजेशन। एट्रियल डीपोलराइजेशन होगा, बिल्कुल होगा। एट्रियल डीपोलराइजेशन मीन्स सिग्नल फॉर कॉन्ट्रैक्शन। सिग्नल फॉर कॉन्ट्रैक्शन। और सेकंड क्या होगा, एट्रियल रीपोलराइजेशन होगा। फिर अपने ओरिजिनल स्टेट में भी तो आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा, एट्रियल रीपोलराइजेशन, सिग्नल फॉर रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन। और उसके बाद क्या होगा, हमारा वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन होगा। जब चार्ज पार्टिकल्स यहाँ पे भी तो आएंगे तो इसका भी डीपोलराइजेशन होगा। ये सारे प्रोकीजिया फाइबर मीन्स ये इसको कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, हमने पहले बता रखा है आपको, वीडियो पहले आप देंगे तो अच्छे समझ में आएगा। वेंट्रिकल्स डीपोलराइजेशन और सिग्नल फॉर कॉन्ट्रैक्शन डीपोलराइजेशन में फोर्थ होगा वेंट्रिकल्स रिलैक्सेशन, वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन। वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन। हमारा जो ग्राफ बनेगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, अब आपको बता दे रहे हैं वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है ये बता दे रहे हैं। ठीक है, ये एक मशीन है जिस मशीन से इलेक्ट्रिकल ऐसा नहीं है कि मशीन ऐसे ही होता, हमको नहीं पता मशीन कैसे होता, हम आपको समझाने के लिए इस मशीन को ऐसे बना रहे हैं। ठीक है, आपको समझाने के लिए मशीन को हम ऐसे बना रहे हैं। ECG मशीन है ये, इस मशीन को बोलते हैं, इस मशीन का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। कार्डियो मीन्स कार्डियक मसल्स का, मीन्स हार्ट का, सिर्फ हमारा हार्ट ही है जो कार्डियक मसल का बना हुआ है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन का नाम है ग्राम। और इसके अंदर जो ये दिखता है, ये देखिए आपको बना रहा है, बहुत अच्छे से बनाएंगे। जब एक्सीडेंट होता है तो हमारे फिल्म मूवी में आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे चलता है, पी पी फिर ऊपर जाता है, फिर पी 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 फिर ऊपर जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, पी 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 फिर ऊपर जाता है। ठीक है, ऐसे बनता है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और एक्सट्रीम कंडीशन पे जब बंदे की डेथ हो जाती है तो ये सीधा हो जाता है, स्ट्रेट हो जाता है, पी 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 चलेगा, फिर एकदम सीधा हो जाएगा, मीन्स बंदे की डेथ हो जाएगी, स्ट्रेट हो गया तो डेथ। सॉरी ये गलत हो गया, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इस मशीन का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ग्राफ। आप लोगों को दिख रहा है ना, मशीन का, जिस मशीन से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट जो बताती है हमारी, shows the electrical activity of heart। इस मशीन को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और ये जो दिखता है हम लोग को, जो हमारा ग्राफ बनता है, इसको बोलते हैं ग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। कंफ्यूज मत हो गया, ये NCERT की लाइन है ना,
ऐसा नहीं है कि ये मशीन है, इसको ग्राम बोलना चाहिए और ये हमारा जो ग्राफ इसको ग्राफ बोलना चाहिए, गलत है। ये एनसीईआरटी में दी गई है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इस मशीन का, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इस एक्टिविटी ऑफ हार्ट का मीन्स जो शो करता है हमारा, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोग याद रखिएगा सब। चलिए बना लेते हैं एक बंदा। मान लीजिए ये बंदा आया है, कोई लड़का बना लेते हैं, ये आया है ईसीजी करवाने, ठीक है। डर रहा भैया क्या होगा क्या नहीं होगा इसके साथ, ठीक है। ठीक है, ऐसे रफली डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, आपको पता है ये जब सिग्नल एट्रियल डिपोलर सिग्नल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड सोडियम मूव करेगा तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होगा, जो हमारे स्किन पे और हमारे फेस पे या हमारे हार्ट पे जब हम रखेंगे तो हमको वो फील होगा, है ना, वो सिग्नल फील होगा। ऐसा नहीं कि हम रखेंगे तो हमको करंट मार देगा, पर ऐसा नहीं है, पर एकदम हल्का सिग्नल फील होता है, ठीक है। अगर किसी बंदों की ईसीजी करवाना तो उसके सपोज करिए ये राइट हैंड है, राइट रिस्ट है, कलाई है, और ये लेफ्ट रिस्ट है, लेफ्ट रिस्ट, और एंकल पे, लेफ्ट एंकल पे, एंकल एड़ी, एंकल मीन्स होता है एड़ी। इस मशीन से जो लीड्स निकले होते हैं इस मशीन के, वो कनेक्ट कर देते हैं लीड्स, मशीन के जो लीड्स हैं। ये मत करिए आप लोग कि है ना कि इसको लेफ्ट राइट एंकल पे लगा दीजिएगा। एनसीईआरटी की लाइन ये इंपॉर्टेंट है, हमारी मेडिकल कुछ क्वेश्चन आते हैं नीट के, उसमें भी इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट एंकल पे, ये एनसीईआरटी बेस से ही आती है, यही हमारे सिलेबस में है, इसलिए हम लेफ्ट एंकल पे ही बनाएंगे। लीड्स यहाँ पे लग गई, और 6 जो होता है हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो फील होता है वो होता है हार्ट पे, 4 5 6। ऐसे 6 लीड्स यहाँ पे लग जाएंगे, है ना। 6 हार्ट पे 6 लीड्स, कितना लीड्स, 6 लीड्स। आप लोग भूलिए मत, हम लिख दे रहे हैं। और एक लीड्स लेफ्ट रिस्ट, राइट रिस्ट और लेफ्ट एंकल पे, है ना। समझ गए आप लोग क्या होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन है, जिसका नाम मशीन है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इसको बोलते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो हमारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट शो होती है, इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। यही होता है हमारा ईसीजी, ठीक है। अब आप लोग को बता देते हैं बहुत बढ़िया से, है ना। ये इसको एक निकाल के बता देते हैं, इसको एक ग्राफ आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। सॉरी ग्राम बता दे रहे हैं, इसको ग्राम बोलते हैं, ग्राफ तो मशीन को बोलते हैं। यहाँ पे बना लेते हैं अच्छा सा डायग्राम। हम आपको बताए हैं यहाँ पे, देखिए एट्रियल डीपोलराइजेशन सिग्नल फॉर कॉन्ट्रैक्शन, इसके लिए एक ग्राम बनेगा। ग्राफ जो है इसको ग्राम बोलते हैं, ग्राफ बनाते हैं, इसको बोलते हैं PQRS, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, PQRS वेव बोलते हैं। तो जो P वेव है कुछ ऐसे जाएगा, और यहाँ बना देते हैं, ऐसे जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, फिर कुछ दूर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ये P वेव, ठीक है ना, इसको बोलेंगे P वेव। ये किसके लिए है बता दे रहे हैं आपको, एट्रियल डीपोलराइजेशन सिग्नल फॉर कॉन्ट्रैक्शन, तो ये P वेव है, P वेव एट्रियल डीपोलराइजेशन के लिए। फिर कुछ दूर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। ये बड़ा है ना, क्योंकि ये वेंट्रिकल्स का है, ये है वेंट्रिकल्स डीपोलराइजेशन। फिर नीचे, फिर ऊपर जाएगा, फिर इक्वल जाएगा, और फिर एक थोड़ा सा चपटा,
बड़ा सा बनेगा ना, ये है पी, इसको बोलेंगे क्यू आर, पी क्यू आर एस, टी वेव, इसको सॉरी टी भूल गए थे, पी वेव फॉर एट्रियल डीपोलराइजेशन, क्यू आर एस वेव फॉर वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन, एंड फोर्थ है हमारा टी वेव फॉर वेंट्रिकल्स रीपोलराइजेशन। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, वेयर इज एट्रियल रीपोलराइजेशन गोज, एट्रियल रीपोलराइजेशन कहाँ गया? तो भाई आप लोग को बता दे रहे हैं हम आपको, जैसे ही हमारा एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट होता है, रीपोलराइजेशन होता है, सिग्नल मिलता है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और फिर इसकी जैसे रिलैक्स होने वाला होता है तो ये सोडियम यहाँ पे चला आता है और वेंट्रिकल्स हमारा क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो जो वेंट्रिकल्स डीपोलराइजेशन है वो हाइड कर देता है एट्रियल रीपोलराइजेशन को। इसलिए ग्राफ में हमारा सिर्फ ये दिखेगा, ये है एट्रियल डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एंड वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। आप लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कहाँ चला गया वो एट्रियल रिपोलराइजेशन, भी तो था नहीं। इसके पीछे, इस ग्राफ के पीछे, पी क्यू आर एस ग्राफ के पीछे, वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन के पीछे एट्रियल रिपोलराइजेशन हाइड हो गया, ठीक है, वो हाइड हो गया, ठीक है। पी वेव, एट्रियल डीपोलराइजेशन, क्यू आर एस वेव, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, एंड टी वेव फॉर वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, ठीक है। अभी हम आपको बताएं डीपोलराइजेशन सिग्नल फॉर कॉन्ट्रैक्शन, रीपोलराइजेशन सिग्नल फॉर रिलैक्सेशन। इस कॉन्ट्रैक्शन को डीपोलराइजेशन के बीच में गैप होता है, ये सिग्नल लेके आता है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। अब आप लोग को बता दें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है। यहाँ पे समझिए डीपोलराइजेशन का सिग्नल आया, डीपोलराइजेशन, तो हमारा हॉट जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, हॉट हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो यहाँ से होता है, यहाँ से, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। अभी वेंट्रिकुलर का, अभी हमारा एट्रियल डीपोलराइजेशन हुआ भी नहीं रहता है तब तक वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाता है ना। मीन्स वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन अभी स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद भी हमारा अभी एट्रियल है वो डीपोलराइजेशन हो ही रहा होता है ना। यहाँ तक हमारा ग्राफ बनेगा, यहाँ तक। अब आप क्यू वेव तक, जब क्यू वेव स्टार्ट हो, जब वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाए तो उसके बाद भी हमारा क्या होता है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट हो ही रहा होता है। ये बोलता भैया अभी तो रुक जाओ, पर वो बोलता नहीं, जब तक मैं पूरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो जाऊंगा तब तक मैं नहीं रुकूंगा। इसलिए ये अभी डीपोलराइजेशन देखिए, अंतर है ना। डीपोलराइजेशन यहाँ से सिग्नल आया, यहाँ पे हमारा हॉट कॉन्टैक्ट हो रहा है, और जब तक कॉन्टैक्ट नहीं हो जाता, ये स्टार्ट भी हो जाएगा तभी भी कॉन्टैक्ट होगा, यहाँ तक। फिर यहाँ पे सिग्नल आया, हमारा वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन का सिग्नल आने के बाद यहाँ से हमारा क्या होता है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। ये चलता है यहाँ से लेके एंड ऑफ, अप्रोक्स एंड ऑफ वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन के ख़त्म होने तक ये अभी इसका कॉन्ट्रैक्शन चलता ही रहता है। है ना, समझिए क्या कह रहे हैं आप। यहाँ पे डीपोलराइजेशन का सिग्नल आया, पर हमारा हॉट यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट होता है, यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट होता है। एट्रियल डीपोलराइजेशन कॉन्ट्रैक्शन सिग्नल यहाँ पे आ गया, एट्रियल डीपोलराइजेशन, पर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन यहाँ से होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अभी वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाता है तभी भी हमारा एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट ही हो रहा होता है। फिर यहाँ से सिग्नल आता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन का, पर वेंट्रिकुलर सिग्नल आता है यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है, और यहाँ से लेके ये एंड ऑफ वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन तक चलता है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, अप्रोक्स यहाँ तक ये चलता ही रहता है, अभी यहाँ तक चलता है हमारा। ये टी वेव जो है बोलता है भाई बस कर, हमको अब रिलैक्स होना है,
पर ये बोलता है नहीं, हम जब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो जाएंगे तब तक रिलैक्स नहीं, तब तक हम अपनी काम करते ही रहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट होते ही रहेंगे। एंड ऑफ वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन हमारी क्या होती है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइज, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होती ही रहती है। ये हमारी एनसीईआरटी की लाइन है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम आपको, यहाँ पे लिख दे रहे हैं एंड ऑफ टी वेव वेंट्रिकुलर सिस्टली, सिस्टली मीन्स कॉन्ट्रैक्शन अभी चलती ही रहती है। उसके बाद कहीं यहाँ से जाके हमारा क्या होता है, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन स्टार्ट होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। ये हमारा है वन कार्डियक साइकिल। अगर इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें तो ये हमारा चलता है वन कार्डियक साइकिल मीन्स 0.8 सेकेंड, 0.8 सेकेंड में हमारा इतना हो रहा होता है, ठीक है। थैंक यू। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।